बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टू फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल। इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कर लें। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ है इंटीग्रल ऑफ x e पावर x dx। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, और जब हमारे साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा हमारे साथ सेकंड फंक्शन होगा। तो इसमें x हमारे साथ फर्स्ट फंक्शन होगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे साथ सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ, इधर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x है और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और होल इंटीग्रल विच इज इक्वल टू x, और e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x है माइनस इंटीग्रल ऑफ x का इंटीग्रेशन 1 है विद रिस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव और ex का इंटीग्रेशन e पावर x विच इज इक्वल टू x e पावर x माइनस e पावर x प्लस c। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ चालू। पार्ट नंबर बी है इंटीग्रल ऑफ x sin x dx। इन दोनों में हम x फर्स्ट फंक्शन लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे साथ सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और होल इंटीग्रल विच इज इक्वल टू x और साइन x का इंटीग्रेशन हमारे साथ है माइनस cos x, माइनस x का डेरिवेटिव हमारे साथ 1 है और साइन x का इंटीग्रेशन हमारे साथ है माइनस cos x dx विच इज इक्वल टू माइनस x cos x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ cos x dx विच इज इक्वल टू माइनस x cos x और cos x का इंटीग्रेशन हमारे साथ sin x है माइनस x cos x प्लस sin x प्लस c। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ चालू है। पार्ट नंबर सी है इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट इनवर्स x dx। जब हमारे साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा और इसके साथ हम 1 लेंगे और 1 हमारे साथ सेकंड फंक्शन होगा। तो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर लें। तो इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ 1 dx फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमारे साथ टेंजेंट इनवर्स x है माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन होल इंटीग्रल विच इज इक्वल टू इसका टेंजेंट इनवर्स x और 1 का इंटीग्रेशन x है माइनस होल इंटीग्रल टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारे साथ है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, इसका है x dx विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x और x में इधर लिख सकते हो x टेंजेंट इनवर्स x माइनस इंटीग्रल ऑफ
x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी। इसमें ये रूल्स बनते हैं जब नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2x आता है, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करूँगा, विच इज इक्वल टू x टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर डी है इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। इसमें भी वही तरीका है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 1 लेंगे और ये हमारे साथ सेकंड फंक्शन। आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर लें तो हमारे साथ ये आएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल अवर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन into integral of second function 1 और whole integral which is equal to इसका sin इनवर्स x अपनी जगह पे 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रल ऑफ sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन है डेरिवेटिव है 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका x है dx which is equal to x sin इनवर्स x माइनस इंटीग्रल ये मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 1, जब ऊपर आ जाए तो माइनस 1 और 2 हो जाएगा इनटू एक्स डी एक्स। इसमें भी हम एक रूल अप्लाई करते हैं, जब इधर फंक्शन हो इधर डेरिवेटिव हो और पावर, तो इसको हम 1 इंक्रीज करेंगे और नीचे भी 1 इंक्रीज करेंगे। अब माइनस ये रूल से मैं आपके सामने लिखता हूँ इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स पावर एन एफ प्राइम एक्स डी एक्स, ये हमारे साथ आ जाएगा एफ ऑफ एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, ये रूल्स है, ठीक है। तो इस रूल बनाने के लिए इधर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x आता है, इधर मैंने माइनस 2x लिख दिया, तो इधर भी माइनस 1 और 2 से मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड करूँगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस इधर भी लगाऊंगा क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है, विच इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है प्लस 1 ओवर 2 और ये रूल अप्लाई करूँगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 और प्लस सी, विच इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 ओवर 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 ओवर 2 से आता है 1 ओवर 2 और 1 माइनस 1 ओवर 2 से आता है 1 ओवर 2, तो ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू एक्स साइन इन और प्लस सी एक्स साइन इनवर्स एक्स और प्लस 1 जब ये नीचे आ जाए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट आ जाएगा और प्लस सी, ठीक है। तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ साथ है। पार्ट नंबर ई है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू एक्स माइनस 3 होल 11 डी एक्स। दोनों अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन कहता हूँ, इसको मैं सेकंड फंक्शन कहता हूँ, तो और लेट आई जी इसको मैं आई का नाम देता हूँ, ठीक है। तो I is equal to इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ट्राई कर ले, एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ एक्स माइनस 3 या अगर इसको अगर फर्स्ट फंक्शन कह दो और इसको सेकंड ये भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल 11 फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल 11
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस इधर होल, ये होल इंटीग्रल एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आगे आ जाएगा और पावर एक डिक्रीज हो जाएगा। एक्स माइनस 3 11 माइनस 1 से आ जाएगा 10। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, इसका इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू, ये हमारे साथ आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 होल पावर 11 डिवाइड बाई 3 माइनस 11 बाई 3, इधर इंटीग्रल है इलेवन बाई 3 में बाहर लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 होल 10। ठीक है, अगर मैं ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मैंने गलत लिया है, अगर इसको मैं फर्स्ट फंक्शन कहूँ और इसको सेकंड, ठीक है, तो फिर क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनता है। अगर ये फर्स्ट फंक्शन हो जाए और ये सेकंड तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनता है। इसके लिए अगर हम ये फर्स्ट फंक्शन ले लें और ये सेकंड तो आसान होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर ले तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और होल इंटीग्रल। सो I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन हमारे साथ आ जाएगा x माइनस 3 11 प्लस 1 मतलब 12 और डिवाइड बाई 11 प्लस 1 12 माइनस होल इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x और इसका इंटीग्रेशन होगा x माइनस 3 होल 12 डिवाइड बाई 12। तो 2 1 जार 2 2 6 जार 12 में लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 होल 12 डिवाइड बाई 12 माइनस 1 ओवर 6 इंटीग्रल ऑफ x इंटू एक्स माइनस 3 होल 12 dx। अब इधर दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर ले, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 होल 12 डिवाइड बाई 12 माइनस 1 ओवर 6 और इधर में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करता हूँ तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ d डिवाइड बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रल। सो I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 होल 12 डिवाइड बाई 12 माइनस ये 1 ओवर 2 नहीं 1 ओवर 6 है x और इसका इंटीग्रेशन होगा x माइनस 3 12 प्लस 1 मतलब 13 डिवाइड बाई 13 माइनस x का इंटीग्रेशन हमारे साथ 1 है, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है और ये हमारे साथ आ जाएगा x माइनस 13 x माइनस 3 पावर 13 डिवाइड बाई 13 dx। ठीक है, और ये ब्रैकेट बनती है कि 1 और 6 इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो I हमारे साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 होल 12 डिवाइड बाई 12 माइनस 1 ओवर 6 और ये हमारे साथ आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3 होल 13 डिवाइड बाई 13 माइनस 1 ओवर 13 बाहर आ गया और इसका दोबारा इंटीग्रेशन ले लें x माइनस 13 होल x माइनस 3 होल 13 प्लस 1 14 डिवाइड बाई 14। ठीक है, और ये ब्रैकेट बन गया। ठीक है, अब फाइनल आंसर हमारे साथ बन गया और प्लस c फाइनल आंसर हमारे साथ बन जाएगा। इधर मैं फाइनल आंसर ये लिखता हूँ I इज इक्वल टू
x square divided by x minus 3 whole 12 divided by 12, x square into x minus 3 whole 12 divided by 12 माइनस, अब इस 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ 13 6 are 78, तो ये मेरे साथ बन जाएगा x into x minus 3 whole 13 divided by 78 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब x minus 3 whole 14 divided by 6 into 13 into 14, तो 6 into 13 से 17 आता है, 78 मल्टीप्लाई बाई 14, ठीक है, प्लस, वेरी सिंपल है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ पार्ट नंबर ई सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर एफ है इंटीग्रल ऑफ e पावर x cos x dx। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जब ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट होगा, e पावर x सेकंड। मैंने पहले ही बताया था रूल्स में कि e पावर x हमेशा सेकंड फंक्शन होगा। तो cos x इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रल, विच इज इक्वल टू, इसको मैं आई कहता हूँ, आई, ठीक है, विच इज इक्वल टू cos x e पावर x माइनस e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x माइनस इंटीग्रल ऑफ cos x का डेरिवेटिव हमारे साथ माइनस sin x है, और e पावर x का e पावर x है dx, विच इज इक्वल टू e पावर x cos x माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ e पावर x sin x d, इधर भी दोबारा प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता है, तो e पावर x हमेशा सेकंड फंक्शन होगा और sin x फर्स्ट फंक्शन होगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू e पावर x cos x प्लस, अब इधर फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रल, विच इज इक्वल टू e पावर x, मतलब i इज इक्वल टू e पावर x cos x प्लस sin x, और e पावर x का इंटीग्रेशन हमारे साथ e पावर x आता है, तो e पावर x sin x माइनस इंटीग्रल sin का डेरिवेटिव cos x है, और e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x है dx, तो i इज इक्वल टू e पावर x cos x प्लस e पावर x sin x माइनस i प्लस c, क्योंकि इधर में e हमारे साथ इसके बराबर है, i के बराबर है, तो i जब इस साइड पे आ जाए तो i प्लस i हो जाएगा, मतलब 2i, i प्लस i से हमारे साथ 2i आता है, e पावर x cos x प्लस e पावर x sin x और प्लस c, बोथ साइड डिवाइड बाई 2, तो i हमारे साथ आ जाएगा e पावर x cos x डिवाइड बाई 2 प्लस e पावर x sin x डिवाइड बाई 2 प्लस c, और इससे अगर आप e पावर x बाई 2 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर एफ हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर जी हमारे साथ है इंटीग्रल ऑफ x प्लस साइन x होल स्क्वायर dx, लेट i इक्वल, इसको मैं i कहता हूँ, लेट i इक्वल टू दिस, ठीक है, विच इज इक्वल टू ये a प्लस b होल स्क्वायर फार्मूला है, इंटीग्रल ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2ab dx विच इज इक्वल टू, अलग अलग इंटीग्रेशन में दे सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स हाफ एंगल फार्मूले के मुताबिक बराबर है 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 dx का, और प्लस 2 इंटीग्रल ऑफ x साइन x dx विच इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन बराबर है x क्यूब डिवाइड बाई 3 का प्लस इंटीग्रल ऑफ, ये मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर 2 dx माइनस माइनस 1 ओवर 2 इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx प्लस 2, ये हमारे साथ फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर ले, तो x इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रल विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 और 2 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ 1 dx का इंटीग्रेशन x है माइनस 1 और 2, और cos 2x का इंटीग्रेशन है sin 2x डिवाइड बाई 2 प्लस 2 x, और sin x का इंटीग्रेशन है माइनस cos x, sin x का इंटीग्रेशन है माइनस cos x माइनस इंटीग्रल, इसका इंटीग्रेशन 1 है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और sin x का इंटीग्रेशन है माइनस cos x, ठीक है, dx विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स बाई 2 माइनस साइन 2x डिवाइड बाई 4 प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस एक्स cos x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और cos x का इंटीग्रेशन है साइन x प्लस c, ठीक है। अब अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स बाई 2 माइनस साइन 2x डिवाइड बाई 4 माइनस 2x cos x प्लस 2 साइन x प्लस c, तो पार्ट नंबर जी हमारे साथ साथ है। पार्ट नंबर एच है इंटीग्रल ऑफ e पावर 2x अंडर द रूट 1 माइनस x dx, लेट i, इसको मैं i लिखता हूँ, ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ e पावर x, e पावर 2x में लिख सकता हूँ e पावर x इंटू e पावर x, इस तरह मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड होते हैं, ठीक है, तो e पावर x में उसके साथ लिखता हूँ दूसरा वाला, एंड e पावर x अंडर द रूट 1 माइनस, ये x नहीं बल्कि ये e पावर x, 1 माइनस e पावर x इंटू e पावर x dx, ये दो पार्ट में डिवाइड किया, एक e पावर x इधर लिख लिया और एक e पावर x इसके साथ लिख लिया, ठीक है। लेट u इज इक्वल टू, या पुट u इज इक्वल टू e power x, so this implies that du divided by dx is equal to e power x, या du is equal to e power x dx, ठीक है, which is equal to, अब इधर e power x की जगह u पुट कर लेते हैं, ये मेरे पास बन जाएगा u into 1 minus u, e power x की जगह u पुट कर दिया, और e power x dx u के बराबर है, du के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे साथ फर्स्ट फंक्शन हो गया, और ये हमारे साथ सेकंड फंक्शन, ठीक है, विच इज इक्वल टू अंडर द रूट फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन du माइनस होल इंटीग्रल ऑफ d डिवाइड बाई du ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस u पावर 1 बाई 2, अवर या अगर ये मैं फर्स्ट फंक्शन ले लो और ये सेकंड, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन
u फर्स्ट फंक्शन है और v सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 माइनस u पावर 1/2 du माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन u और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 माइनस u पावर 1/2 du, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब मेरे साथ इधर u आ गया। अब इधर जो पहले मैंने रूल आपके बता दिया कि अगर 1 माइनस u पावर 1/2 ठीक है, और इधर ये रूल है मैंने पहले आपको बता दिया, इंटीग्रल ऑफ f x n इंटू f प्राइम x ये हमारे बराबर है f ऑफ x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो ये फॉर्म में बनाता हूँ, ठीक है, इधर डेरिवेटिव और इधर इसका इधर फंक्शन इधर इसका डेरिवेटिव, तो इस 1 माइनस u का डेरिवेटिव माइनस 1, ठीक है। जब माइनस 1 में इधर लिखे तो माइनस 1 से मैं माइनस 1 में इधर भी लिखूंगा क्योंकि माइनस 1 मल्टीप्लिकेशन से प्लस 1 आता है, ठीक है। माइनस इंटीग्रल ऑफ इसका 1 आता है और डेरिवेटिव और ये दोबारा वही रूल मेरे साथ बनते हैं, इससे 1 आ गया और इधर मैं वही रूल बनाता हूँ 1 माइनस u पावर 1/2 माइनस 1 इधर लिखता हूँ। जब इधर मैंने माइनस 1 लिख लिया तो माइनस 1 से मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस u, इसका अब इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 माइनस u पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1, ठीक है, और ये माइनस इधर आ गया, ठीक है। अब माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रल ऑफ इधर वही रूल आ गई 1 माइनस u पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 डी, ठीक है, विच इज इक्वल टू ये मेरे साथ बन जाएगा माइनस u 1 माइनस u होल पावर 3/2 1 माइनस u होल पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 1/2 प्लस 1 3/2 के बराबर है प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस u होल पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 du डिवाइड बाई 3/2 du विच इज इक्वल टू माइनस u माइनस ये 3/2 2/3 हो जाएगा माइनस 2u डिवाइड बाई 3 1 माइनस u होल पावर 3/2 प्लस ये 2/3 में बाहर लिख सकता हो और इधर दोबारा ये फार्मूला बनाता हूँ 1 माइनस u होल पावर 3/2 इंटू माइनस 1, तो माइनस 1 जब इधर लिखूँ तो माइनस 1 इधर भी लिखूँ क्योंकि माइनस माइनस ही दोबारा प्लस आता है, विच इज इक्वल टू माइनस 2u डिवाइड बाई 3 1 माइनस u होल पावर 3/2 और माइनस 2/3 और फार्मूला अप्लाई करता हूँ इंटीग्रेशन 1 माइनस u पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1 प्लस c, विच इज इक्वल टू माइनस 2u डिवाइड बाई 3 इंटू 1 माइनस u पावर 3/2 माइनस 1 माइनस u पावर 3/2 प्लस 1 से क्या है 5/2 डिवाइड बाई 5/2 प्लस। अब u की वैल्यू पुट कर लें, हमें पता है कि u बराबर है e पावर x, तो माइनस 2 e पावर x डिवाइड बाई 3 1 माइनस e पावर x होल पावर 3/2 माइनस ये भी लिख सकता हूँ 2/5 और 1 माइनस e पावर x होल पावर 5/2 प्लस c। तो पार्ट नंबर h हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर आई है इंटीग्रल ऑफ x साइन x cos x dx, ठीक है। तो इसमें मैं ये डबल एंगल फार्मूला इससे बना सकता हूँ, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लूँ, इसको मैं i कहता हूँ, ठीक है। i इज इक्वल टू 2 से मैंने डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 साइन x cos x dx। तो
which is I is equal to 1/2 इंटीग्रल ऑफ x 2 sin x cos x बराबर है sin 2x और डबल एंगल फार्मूले के मुताबिक ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करता हूँ तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ sin 2x dx माइनस होल इंटीग्रल d डिवाइड बाय dx ऑफ x इंटीग्रल ऑफ sin 2x dx होल इंटीग्रल which is equal to 1/2 x sin 2x का इंटीग्रेशन हमारे साथ है माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 और माइनस इसका इंटीग्रेशन 1 है और sin 2x का है माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 dx which is equal to 1/2 माइनस x cos 2x डिवाइड बाई 2 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 और इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx which is equal to 1/2 माइनस x cos 2x डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2 और cos 2x का इंटीग्रेशन हमारे साथ है sin 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c विच इज इक्वल टू 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे साथ बन जाएगा माइनस x cos 2x डिवाइड बाई 4 प्लस sin 2x डिवाइड बाई 8 प्लस c। तो पार्ट नंबर आई हमारे साथ सॉल्व हो आखिरी पार्ट नंबर जे है इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर log of x dx this is first function, this is second function, let I is equal to this which is equal to first function integration of second function minus whole integral of derivative of first function integration of second function dx whole integral which is equal to x square का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 है तो x क्यूब नेचुरल log of x डिवाइड बाई 3 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन है 2x और log of x का ये मैंने उल्टा लिखा है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x क्यूब x स्क्वायर ठीक है। फर्स्ट फंक्शन फार्मूला मैंने गलत लिखा है ठीक है तो हमारे साथ log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x है और इसका इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 है dx which is equal to x क्यूब नेचुरल log ऑफ x डिवाइड बाई 3 माइनस 1/3 ये 3 बाहर आ जाएगा ये x और इसके एक x के साथ कैंसिल हो जाएगा तो इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx बन जाएगा which is equal to x क्यूब नेचुरल log ऑफ x डिवाइड बाई 3 माइनस 1/3 और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन है x क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस c विच इज इक्वल टू x क्यूब नेचुरल log ऑफ x डिवाइड बाई 3 माइनस x क्यूब डिवाइड बाई 9 प्लस c ठीक है। इससे आप x क्यूब बाई 3 कॉमन भी ले सकते हैं x क्यूब बाई 3 जब कॉमन आ जाए तो नेचुरल log ऑफ x माइनस 1/3 प्लस ठीक है। तो पार्ट नंबर आई जे हमारे साथ सॉल्व होगी और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। पार्ट नंबर ए है इंटीग्रल ऑफ log ऑफ x sin log ऑफ x डिवाइड बाई x dx
तो लेट आई जी, इसको मैं आई लिखता हूँ, ठीक है। लेट या पुट u is equal to natural log of x, so this implies that du divided by dx is equal to 1 over x, या du is equal to 1 over x dx, ठीक है। पुट इन दिस इक्वेशन, सो I is equal to इंटीग्रल ऑफ log of x हमारे साथ u है, sin log of x मतलब sin u, और dx by x हमारे साथ du के बराबर है। तो ये u फर्स्ट फंक्शन, sin u सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर ले, u इंटीग्रल ऑफ sin x dx माइनस होल इंटीग्रल ऑफ d डिवाइड बाय dx ऑफ u इंटीग्रल ऑफ sin u du, x नहीं sin u du, d डिवाइड बाय dx ऑफ u sin u du होल इंटीग्रल विच इज इक्वल टू u sin x का इंटीग्रेशन है माइनस sin u का, माइनस cos u, और माइनस इसका इंटीग्रेशन 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख ले, और sin u का है माइनस cos u du विच इज इक्वल टू माइनस u cos u, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ cos u du। इस cos u का इंटीग्रेशन हमें पता है कि sin u के बराबर है प्लस, ठीक है। तो u की वैल्यू पुट कर ले, u की वैल्यू हमारे साथ log ऑफ x है, तो माइनस नेचुरल log ऑफ x cos नेचुरल log ऑफ x प्लस sin नेचुरल log ऑफ x प्लस c। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हुआ। पार्ट नंबर बी है इंटीग्रल ऑफ sin 2x log of x dx, sin 2x log of cos x dx। अब ये sin 2x डबल एंगल फार्मूला है, तो ये मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ 2 sin x cos x नेचुरल log of cos x dx। लेटर या पुट cos x is equal to u is equal to cos x, so this implies that du by dx is equal to minus sin x, या माइनस इधर में लिख सकते हो माइनस du is equal to sin x dx। तो आप इधर वैल्यू पुट कर ले is equal to, आप 2 बाहर लिख सकते हैं, cos x की जगह मैं u पुट करता हूँ, और नेचुरल log ऑफ cos x की जगह नेचुरल log ऑफ u नेचुरल log ऑफ u, और sin x dx ये बराबर है माइनस du का, माइनस du विच इज इक्वल टू माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ नेचुरल log ऑफ u into u du। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर ले, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रल विच इज इक्वल टू माइनस 2 नेचुरल log ऑफ u, और u का इंटीग्रेशन है u स्क्वायर बाई 2, माइनस नेचुरल log ऑफ u का इंटीग्रेशन है 1 ओवर u, और u का इंटीग्रेशन है u स्क्वायर डिवाइड बाई 2 du। ये u एक u के साथ कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस 2 u स्क्वायर नेचुरल log ऑफ u स्क्वायर नेचुरल log ऑफ u माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा, माइनस 1 ओवर 2 इंटीग्रल ऑफ u du विच इज इक्वल टू माइनस 2 u स्क्वायर नेचुरल log ऑफ u माइनस 1 ओवर 2, और u का इंटीग्रेशन है u स्क्वायर बाई 2 प्लस विच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लें 2 से, तो आ जाएगा माइनस 2 u स्क्वायर
नेचुरल लॉग ऑफ यू, और माइनस माइनस प्लस, ये एक टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस सी। अब u की वैल्यू पुट कर ले, विच इज इक्वल टू -2, u की वैल्यू है cos, तो cos स्क्वायर x नेचुरल लॉग ऑफ cos x प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस c। अब इससे cos स्क्वायर x अगर आप कॉमन लेते हैं, cos स्क्वायर x, या इस तरह भी सही है, -2 नेचुरल लॉग ऑफ cos x प्लस 1/2 और प्लस c। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व कीजिए। पार्ट नंबर सी है इंटीग्रल ऑफ e पावर 2x sin e पावर x dx, लेट i इज इक्वल टू दिस। तो ये मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ e पावर x इनटू e पावर x, ठीक है, तो e पावर x sin e पावर x, और ये एक दूसरा e पावर x में इधर लिखता हूँ, ये e पावर x और e पावर x इसके बराबर है, ठीक है। पुट u इज इक्वल टू e पावर x, सो दिस इंप्लाइज दैट du डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू e पावर x, सो du इज इक्वल टू e पावर x dx। तो ये वैल्यू इधर ऊपर पुट कर ले, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e पावर x की जगह मैं पुट करता हूँ u, और sin e पावर x की जगह u, और e पावर x dx बराबर है du का। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रल, विच इज इक्वल टू u, और साइन u का इंटीग्रेशन है माइनस cos u, माइनस इंटीग्रल ऑफ इसका 1 है, और साइन u का इसका डेरिवेटिव 1 है, और साइन u का इंटीग्रेशन माइनस cos u है, विच इज इक्वल टू माइनस u cos u, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इंटीग्रल ऑफ cos u का इंटीग्रेशन है sin u प्लस c, विच इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट कर ले u की, तो माइनस u की वैल्यू है e पावर x cos e पावर x प्लस साइन e पावर x प्लस c। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है, the rate at which the body eliminates a drug in millimeter per hour is d r of t divided by dt is equal to 60 t divided by t plus 1 whole square into t plus 2, where t is the number of hours since the drug was administered if r of 0 is equal to 0, r of 0 is equal to administered if r of 0 is equal to 0 is the current drug elimination, how much of the drug is eliminated during the first hour after t is equal to 1 hour, after t is equal to in 4th hour, first hour and the 4th hour, फोर्थ आवर हम किस तरह मालूम करेंगे, 4th आवर हम r ऑफ 4 मालूम करेंगे, और r ऑफ 4 से हम r ऑफ 3 माइनस करेंगे, ठीक है। तो इससे हमारे साथ 4th आवर वाला आ जाएगा, मतलब आफ्टर 3 आवर हम मालूम करेंगे, आफ्टर 4 आवर, तो अगर 4 आवर वाले से हम 3 आवर वाले माइनस करेंगे तो 4th आवर वाले हमारे साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट कर लें तो हमारे साथ आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ d डिवाइड बाई dt ऑफ आर टी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ
6t डिवाइड बाई t प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू t प्लस 2 t। इसको आप, ये हमारे साथ आ रहा t आ जाएगा और इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर ले, ठीक है। तो हमारे साथ ये आ जाएगा 60t बाई, पहले मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करता हूँ, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 60t डिवाइड बाई t प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू ये इक्वेशन नंबर सेकंड t प्लस 2 इंटू dt इज इक्वल टू a डिवाइड बाई t प्लस 1 प्लस b डिवाइड बाई t प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस c डिवाइड बाई t प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई दिस टर्म। तो 60t इज इक्वल टू a इंटू t प्लस 1 इंटू t प्लस 2 प्लस b इंटू t प्लस 2 और प्लस c इंटू t प्लस 1 होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड, पुट t इज इक्वल टू -1, अगर -1 में पुट करो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी, पुट t इज इक्वल टू -1। तो 60 इंटू -1 इज इक्वल टू a इंटू, ये टर्म 0 हो जाएगा, -1 प्लस 1 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू -1 प्लस 2 से आता है 1 और ये आखिरी टर्म ये भी 0 हो जाएगा। तो b हमारे साथ आ जाएगा -60, b हमारे साथ आ जाएगा -60। अब t की जगह -2 पुट कर ले, पुट t इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर हम -2 पुट कर ले तो ये आ जाएगा 60 इंटू -2 इज इक्वल टू, ये इधर t -2 प्लस 2 ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस c, इधर -2 प्लस 1 से -1 आता है, -1 स्क्वायर, 60 -2 से -120 आता है, इज इक्वल टू c, मतलब c इज इक्वल टू -120। अब कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड 60t इज इक्वल टू, अब इसको ओपन कर ले तो a इंटू t मल्टीप्लाई बाई t से आता है t स्क्वायर, प्लस t मल्टीप्लाई बाई 2 से आता है 2t और प्लस t मतलब प्लस 3t आता है, डायरेक्टली में लिख रहा हूँ, और प्लस 2 प्लस b इंटू t प्लस 2 प्लस c इंटू t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। कंपेयर द इक्वेशन ऑफ t स्क्वायर, कंपेयर द इक्वेशन ऑफ t स्क्वायर। सो ये मेरे साथ इधर t स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है तो 0 आ गया, t स्क्वायर टर्म है नहीं, इधर a है, b में t स्क्वायर नहीं है और c है, a प्लस c इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू a मालूम करना है और c हमारे साथ है -120। इसका मतलब कि a की वैल्यू हमारे साथ आ गई 120। पुट वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर, इसको मैं इक्वेशन नंबर a कहता हूँ, इक्वेशन नंबर a फर्ज कर, ये इक्वेशन नंबर a है, इक्वेशन नंबर a। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 60t डिवाइड बाई 60t डिवाइड बाई t प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू t प्लस 2 इज इक्वल टू, a की वैल्यू है 120 डिवाइड बाई t प्लस 1 प्लस b की वैल्यू है -60 डिवाइड बाई t प्लस 1 होल स्क्वायर और c की वैल्यू है -120 डिवाइड बाई t प्लस 2। अब पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब ये इधर इक्वेशन नंबर फर्स्ट इधर पुट कर ले, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो अब इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करता हूँ, ठीक है। तो इससे RT आ जाएगा, इसी से हमारे साथ RT आ जाएगा इज इक्वल टू 120
इंटीग्रल ऑफ 120 डिवाइड बाई टी प्लस वन माइनस 60 डिवाइड बाई 60 और टी प्लस वन होल स्क्वायर में ऊपर लिख सकता हूँ टी प्लस वन होल पावर माइनस वन और माइनस 120 डिवाइड बाई टी प्लस टू और डी टी। सो आर ऑफ टी हमारे साथ आ जाएगा 120 नेचुरल लॉग ऑफ टी प्लस वन माइनस 60, ये आ जाएगा टी माइनस टू टी प्लस वन माइनस टू प्लस वन से आता है माइनस वन डिवाइड बाई माइनस वन माइनस 120 नेचुरल लॉग ऑफ टी प्लस टू प्लस सी। तो आर ऑफ टी हमारे साथ आ जाएगा 120 नेचुरल लॉग ऑफ टी प्लस वन माइनस ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस 60 डिवाइड बाई टी प्लस वन माइनस 120 नेचुरल लॉग ऑफ टी प्लस टू प्लस सी। ये परस्पर ये इक्वेशन नंबर 4 हो, क्योंकि हमें पता है चूँकि हमें मालूम है ये हमें गिवन है 8r of 0 is equal to 0, 8r of 0 is equal to 0, 8r of 0 is equal to 0, t is equal to 0 and r is equal to 0. Put in equation number fourth. इक्वेशन नंबर 4 में ये वैल्यू पुट कर ले तो हमारे साथ 0 is equal to 120 नेचुरल लॉग ऑफ 0 प्लस 1 तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 आ गया प्लस 60 डिवाइड बाई 0 प्लस 1 तो 0 प्लस 1 से 1 आता है माइनस 120 नेचुरल लॉग ऑफ 0 प्लस 2 मतलब ठीक है और प्लस सी। तो अब इसको सॉल्व कर लें, मेरा ख्याल में नेचुरल लॉग ऑफ 1 हमारे साथ 0 के बराबर, ये टर्म 0 हो जाएगा और ये प्लस 60 और माइनस 120 नेचुरल लॉग ऑफ 2 ये मालूम कर ले। तो इससे आप c की वैल्यू मालूम कर ले तो c की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी 23.13 ठीक है। अब पुट इन इक्वेशन नंबर 4 c की वैल्यू हमारे साथ यहाँ मालूम होगी, पुट इन इक्वेशन नंबर 4 तो हमारे साथ r ऑफ t बन जाएगा 120 नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस 1 प्लस 60 डिवाइड बाई t प्लस 1 माइनस 120 नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस 2 और प्लस 23.1 अब आसान है, r ऑफ 1 मालूम करना है t इज इक्वल टू 1, r ऑफ 1 मालूम करना है और फिर r ऑफ 3 और r ऑफ 4 और फोर्थ आवर के लिए r ऑफ 4 से r ऑफ 3 मालूम करना है। तो फॉर r ऑफ 1 पुट t इज इक्वल टू 1 तो इधर t की जगह 1 पुट कर ले तो 1/20 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 से 2 आ जाएगा प्लस 60 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 से 2 और माइनस 120 नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस 2 से 3 आ जाएगा 1 प्लस 2 से और प्लस 23.13। ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप कर ले तो आपके साथ r ऑफ 1 मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो r ऑफ 1 इज इक्वल टू 4.13 ml पर आवर। ठीक है, तो r ऑफ 1 हमारे साथ मालूम हो गया। अब आफ्टर 4 आवर हम मालूम करते हैं। आफ्टर 4 आवर के लिए हम सबसे पहले एट 4 आवर सबसे पहले हम r ऑफ 3 मालूम करेंगे। तो r ऑफ 3 के लिए आप 3 पुट कर ले 1/20 नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस 1 तो 3 प्लस 1 से 4 आ जाएगा प्लस 60 डिवाइड बाई 4 3 प्लस 1 से 4 आ जाएगा माइनस 120 नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस
3 + 2 से 5 आ जाएगा और प्लस 23.13। इस सिंपल कैलकुलेशन आप कर लें और आर आप 3 मालूम कर लें। तो आर आप 3 आ जाएगा 11.36। अब आर आप 4 मालूम कर लें 120 इनिशियल लॉग ऑफ 5 हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 5 माइनस 120 इनिशियल लॉग ऑफ 6 प्लस 23.13। तो आर आप 4 आपके साथ आ जाएगा 13.29। So 4 hour for 4 hour is equal to R of 4 minus R of 3, 13.32 minus 11.36। तो ये बन जाएगा 14932 ml per hour। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। 6 हमारे साथ है the rate of change of the voting population of a city with respect to time and year is given by dn divided by dt is equal to 100t divided by 1 plus t square whole square, where n of t is in thousand. If n of 0 is the current voting, n of 0 population, then how much will this population increasing during the next 3 times? n of 3 मालूम कर n of 3 after 3 hour population में कितना इजाफा आ जाएगा। ठीक है, तो वो मालूम कर। तो सबसे पहले हम n मालूम करते हैं n of t, उस फिर n of 0 से हम कांस्टेंट मालूम करते हैं और फिर हम n of 3 मालूम करेंगे। तो इंटीग्रेट कर ले इस इक्वेशन को। वन प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डी टी, ये मेरे साथ बन जाएगा एन ऑफ टी, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये मैं लिख सकता हूँ 100 बाहर लिखता हूँ इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर पावर ए माइनस 2 हो जाएगा और टी में इधर लिखता हूँ। ठीक है, अब वही रूल में अप्लाई करता हूँ, इधर फंक्शन इधर डेरिवेटिव, तो 1 प्लस 2 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आता है। ठीक है, जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करूँगा, तो n ऑफ t आ जाएगा 50 और 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 से माइनस 1 आता है और n2 और प्लस c, तो n ऑफ t हमारे साथ आ जाएगा माइनस 50 और 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, तो n ऑफ t हमारे साथ आ जाएगा माइनस 50 डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस c, माइनस 50 डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस c। अब n ऑफ 0 कंडीशन में हमारे साथ t भी 0 है और n भी 0 है। n ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, पुट अप t इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर इधर में ये भी 0 पुट कर लो, माइनस 50 डिवाइड बाई 1 प्लस 0 मतलब 1 आ गया प्लस c, तो इसका मतलब है कि c हमारे साथ आ गया 50। पुट n इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो n ऑफ t हमारे साथ आ जाएगा माइनस 50 डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 50। अब n ऑफ 3 मालूम करना है, तो पावर n ऑफ 3 पुट t इज इक्वल टू 3, तो n ऑफ 3 हमारे आ जाएगा माइनस 50 डिवाइड बाई 1 प्लस 3 स्क्वायर और प्लस 50, तो n ऑफ 3 इज इक्वल टू माइनस 50 डिवाइड बाई 1 प्लस 3 स्क्वायर से आता है 9, 9 प्लस 1 10 प्लस 50, तो n ऑफ 3 इज इक्वल टू
50 माइनस 0 के साथ खत्म, तो 50 माइनस 5 से 45, तो 45,000, क्योंकि ये हमारा 1000 में है, गिवन है बुक में कि ये 1000 में है, तो 45,000 इंक्रीज इन पॉपुलेशन हमारे साथ होगा आफ्टर 3 आवर्स ईयर्स 45,000। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ सॉल्व होगा। नंबर 7 है an oil tanker aground on a reef is losing oil and producing an oil slick that is radiating outward at a rate approximated by dr by dt. Rate of radiating is equal to 100 divided by under the root t square plus 9, where t is greater than or equal to 0. 100 divided by under the root t square plus 9, where t is the radius in feet of the, t क्या है, रेडियस है, t हमारे साथ रेडियस है, and feet of the circular slick after t minute. Find the radius of the slick after 4 minutes if r is equal to 0 and when t is equal to 0. जब t 0 हो तो r 0 हो, तो after 4 minutes रेडियस मालूम करने, मतलब r of t is equal to r of 4, आफ्टर 4 मिनट्स रेडियस मालूम कर ले, और रेडियस हमारे साथ फीट में है, ठीक है। सबसे पहले हम r of t मालूम करेंगे, तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर ले, इंटीग्रल ऑफ dr डिवाइड बाई dt इंटू dt इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 100 डिवाइड बाई अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 9 dt। इससे हमारे साथ ये dt के साथ है, इंटीग्रल के साथ, तो r ऑफ t आ जाएगा। जनरल इक्वेशन इंटीग्रल ऑफ 100, ये 100 में बाहर लिख सकता हूँ, और 1 ओवर t स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर द रूट dt। पुट t इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, सो dt डिवाइड बाई डी थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर थीटा है इनटू डी थीटा, यहाँ से डी थीटा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आप, और इससे मैं लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ टी। तो अब ये वैल्यू इधर पुट कर ले, तो आर ऑफ टी हमारा आ जाएगा 100 इंटीग्रल ऑफ डी टी की जगह पुट कर ले सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई अंडर रूट टी की जगह पुट कर ले टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट स्क्वायर 3 टेंजेंट थीटा, तो 3 स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा और प्लस 3 स्क्वायर हमारे साथ बराबर है 9 का। तो r ऑफ t इज इक्वल टू 100 इंटीग्रल ऑफ सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई, ये भी 3 स्क्वायर 9 है, 9 9 कॉमन, तो 9 से 3 बाहर आ गया, और अंडर रूट टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो r ऑफ t इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 3 इंटीग्रल ऑफ सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर है सेकंड स्क्वायर थीटा। तो r ऑफ t इज इक्वल टू 100 बाई 3 इंटीग्रल ऑफ सेकंड स्क्वायर थीटा अंडर रूट है, इससे सेकंड थीटा आ जाएगा, तो एक सेकंड थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ सेकंड थीटा डी थीटा आ जाएगा। तो r ऑफ t हमारे साथ आ जाएगा 100 बाई 3, और इसका इंटीग्रेशन है नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस c। सो r ऑफ t इज इक्वल टू 100 बाई 3 और नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड, और थीटा की भी हमें मालूम है टेंजेंट इनवर्स t, सेकंड टेंजेंट इनवर्स t, और प्लस टेंजेंट और थीटा की भी है टेंजेंट इनवर्स ऑफ t प्लस c। तो ये टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो हमारे साथ r ऑफ t बन जाएगा 100 बाई 3 नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड इंटू टेंजेंट इनवर्स t और प्लस t और प्लस c।
अब हमें पता है सी मालूम करने के लिए हमें आर इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू 0, तो फुट आर इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 100/3 नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड 0 10 इनवर्स टी 0 के बाद अगर इधर में टी पुट कर लो तो ये 0 आ जाएगा, तो सेकंड 0 और प्लस 0 प्लस सी 0 इज इक्वल टू 100/3 अवर नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड 0 1 के बराबर, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस सी 0 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 के बराबर है, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, इट मींस दैट सी इज इक्वल टू 0, सी की वैल्यू हमारे साथ 0 है। तो पुट इसके बाद पुट सी इज इक्वल टू 0, पुट सी इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन नंबर ए, तो इसको ए नाम दे, जो नाम भी आप देते हैं, तो आर ऑफ टी हमारे साथ आ जाएगा 100/3 नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड इनटू टेंजेंट इनवर्स टी प्लस टी और प्लस सी, सी की जगह मैंने 0 पुट कर दिया। अब आर ऑफ 4 हमने मालूम करना है, तो पुट आर इज इक्वल टू 4 पर आर ऑफ 4 पुट आर इज इक्वल टू 4, तो ये मेरे साथ बन जाएगा आर ऑफ 4 इज इक्वल टू 100/3 नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4 प्लस 4, तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप ये खुद कर ले। सेकंड टेंजेंट इनवर्स आप 4 मालूम कर ले, फिर इससे जो आंसर आ जाए उसका सेकंड मालूम कर ले, 4 के साथ ऐड कर ले, उसका नेचुरल लॉग मालूम कर ले और 100/3 से मल्टीप्लाई कर ले, तो आपके साथ आर ऑफ 4 आ जाएगा। आर ऑफ 4 हमारे साथ होगा 109.85 फीट, 109.85 फीट। तो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ सॉल्व हो गया। कैलकुलेशन आप खुद चेक कर लें, अगर आंसर मैंने गलत लिखा तो आप उसको सही भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आफ्टर ए पर्सन टेक्स ए पिल, द ड्रग कंटेंट इन द पिल इज assimilated into the blood stream. The rate of assimilation t minutes after taking the pill is dr divided by dt is equal to t e power minus 0.2 t, where r of 0 is equal to 0. कांस्टेंट मालूम करने के लिए हम ये कंडीशन पुट कर दे। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द ड्रग आफ्टर इट इज अ स्टिमुलेशन इन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 मिनट्स, मतलब पहले आर ऑफ टी मालूम कर ले, टी मिनट्स में है, फिर उससे आर ऑफ टी मतलब आफ्टर 10 मिनट्स मालूम कर ले, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन ले ले आर ऑफ टी मालूम करने के लिए, इनटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टी ई पावर माइनस 0.2 टी। इधर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इधर ये डी टी खत्म, इंटीग्रल और टी खत्म, तो आर ऑफ टी रह जाएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रल, इसके साथ डी टी। तो आर ऑफ टी हमारे साथ आ जाएगा टी ई पावर माइनस 0.2 टी डिवाइड बाई माइनस 0.2 माइनस इंटीग्रल ऑफ, इसका इंटीग्रेशन 1 आ जाएगा और इसका आ जाएगा ई पावर माइनस 0.2 टी डिवाइड बाई माइनस 0.2 डी। या आर ऑफ टी हमारे साथ आ जाएगा माइनस टी ई पावर माइनस 0.2 टी डिवाइड बाई 0.2 माइनस, इसका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/0.2 बाहर आ जाएगा, इसका दोबारा इंटीग्रेशन आ जाएगा ई पावर माइनस 0.2 टी डिवाइड बाई माइनस 0.2 प्लस सी। तो आर ऑफ टी हमारे साथ आ जाएगा
माइनस टी ई पावर माइनस 0.2t डिवाइड बाई 0.2 और माइनस ई पावर माइनस 0.2t डिवाइड बाई 0.04, इन दोनों का करके मल्टीप्लाई कर लो 0.04 आ जाता है प्लस सी। अब हमें पता है कि एस आर ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, सो पुट t इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर t और r 0 पुट कर दो। 0 इज इक्वल टू माइनस टी माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई ये टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि ये t से मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये टर्म पहला टर्म 0 हो गया और माइनस ई पावर एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 ई पावर 0 हो गया और डिवाइड बाई 0.04 प्लस सी। तो c इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड जब हम लिखते हैं तो 1 1 0.04 हो जाएगा, तो इससे c आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 0.04, ये है 0.04। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं 1 over 0.04 लिखें। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहता हूँ। ठीक है, तो आर ऑफ टी हमारे साथ आ जाएगा माइनस टी ई पावर माइनस 0.2t माइनस टी ई पावर माइनस 0.2t डिवाइड बाई 0.2 माइनस ई पावर माइनस 0.2t डिवाइड बाई 0.04 और प्लस सी प्लस 1 over 0.04। अब आर ऑफ 10 मालूम करना है, पार आर ऑफ 10 पुट t इज इक्वल टू 10, तो आर ऑफ 10 हमारे साथ आ जाएगा माइनस 10 t की जगह पुट कर लें ई पावर माइनस 0.2 इंटू 10 डिवाइड बाई 0.2 माइनस ई पावर माइनस 0.2 इंटू 10 डिवाइड बाई 0.04 प्लस 1 over 0.04। तो ये कैलकुलेशन आप कर लें, हमारे साथ फाइनल आंसर आ जाएगा 14.86। 14.86। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ सॉल्व हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गया। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।